मैं आपको बताऊंगा कि भक्त कैसे किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि उसे प्रेत बाधा है या फिर नहीं है। आपने देखा होगा जब आप किसी चौकी पर जब जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तो वो आपके हाथ को सूंघता है और उसमें से आ रही स्मेल को वो महसूस करता है। उस स्मेल से वो पता कर पाता है कि आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है या फिर कोई दैवीय शक्ति है। वैसे तो कई तरीके होते हैं दैवीय शक्ति और नकारात्मक शक्ति को पहचानने के, पर ये जो तरीका होता है ये अधिकतर साधक भक्त जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कौन सा तरीका? कि अगर आपके शरीर में कोई प्रेत बाधा है, कोई भी अगर प्रेत बाधा है, तो आपके हाथ को वो सूंघते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे हाथ को या उल्टे हाथ को, कोई भी उसके आपके हाथ को वो सूंघते हैं। और अगर आपके हाथ से दुर्गंध आती है, दुर्गंध कैसी? ऐसी दुर्गंध जैसे सड़े हुए मांस की दुर्गंध आती है, सड़े हुए खाने की दुर्गंध आती है, नाली में से जैसे दुर्गंध आती है, इस प्रकार से। या फिर जैसे मासिक धर्म में माता बहनों में जो दुर्गंध आती है, इस प्रकार की अगर दुर्गंध आती है तो आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो आपके शरीर को खोखला कर रही है। और अगर आपके हाथ को सूंघने के बाद एक खुशबू आती है, चमेली की खुशबू आती है, गुलाब की, गेंदे के फूल की खुशबू आती है, इत्र की खुशबू आती है, तो कोई ना कोई एक सकारात्मक शक्ति, जरूरी नहीं कि देवी या देवता हो सकता है कोई महापुरुष की आत्मा हो सकता है कोई ऐसी आत्मा हो जो अतृप्त हो पर वो प्रभु का गुणगान करती हो, वो आपके साथ हो, या आपके पितृ आपके अच्छे में हो, आपके कुल देवी या आपके कुल देवता। तो अगर आपके हाथ से खुशबू आती है तो आपके साथ कोई सकारात्मक शक्ति होती है। उसके बाद वो भगत पूछा देख के बताता है कि कौन सी वो सकारात्मक शक्ति है और फिर आपको बताता है कि आपको उस शक्ति के लिए क्या करना चाहिए जिससे वो शक्ति प्रत्यक्ष हो, आप पर कृपा करें, आप समाज कल्याण कर पाए। अगर नकारात्मक शक्ति है तो नकारात्मक शक्ति से आप कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय करना चाहिए, वो आपको सब चीज़ें बताता है। तो हाथ सूंघ कर आप बता सकते हैं। कोई भगत बताता है कि नकारात्मक शक्ति है, सकारात्मक शक्ति है, और भी कई लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में है। जैसे पहला लक्षण होता है कि गंदे सपने या फिर डरावने सपने अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये नकारात्मक शक्ति के होने के लक्षण होते हैं। अगर आपको दबाव पड़ता है, आपके शरीर पर दबाव पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी छाती पर कोई बैठ गया है, आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, आप बहुत बुरी तरीके से डर चुके हैं, आपके शरीर से पसीना पसीना हो गया है, तो ये एक नकारात्मक शक्ति का ही एक उदाहरण होता है। अगर आपको कोई काली छाया बार बार आपको दिखाई देती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है, या अकेले कमरे में सोने से आपको डर लगता है, आपको लगता है कि उस कमरे में आपके अलावा भी कोई है, तो ये नकारात्मक शक्ति का ही एक उदाहरण होता है। या जैसे मैं माता बहनों को मासिक धर्म आता है, मासिक धर्म आने से पहले ही अगर आपको ऐसा कुछ सपना दिखाई दे कि आपका बच्चा खराब हो गया है, मर गया है, इस प्रकार का सपना आपको दिखाई दे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कि मशान, आपके बच्चादानी जो होती है महिलाओं की, वहाँ पर बैठा हुआ है और आपको इस प्रकार के सपने दिखाई देते हैं जब मासिक धर्म आने वाला होता है। ऐसे माता बहनों को मासिक धर्म खुल के नहीं आते, ऐसी परेशानियाँ बनी रहती हैं, वो दवाइयाँ तो लेती रहती हैं पर फिर भी उनकी इस समस्या का निवारण नहीं हो पाता और उन्हें बच्चे का सुख प्राप्त नहीं होता। शरीर आपका अगर सूखना शुरू हो जाता है, आपका शरीर, आप काफ़ी खाते हैं पर फिर भी शरीर में खाना नहीं लगता, सूखता चला जाता है, सूखता, आपके अंदर खून की कमी आने लगती है, तो ये नकारात्मक शक्ति का ही उदाहरण होता है। मैं आपको बता दूं, नकारात्मक शक्ति जो होती है वो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बैठती है। आपके दिमाग पर, कंधों पर, आपके छाती, कमर पर, आपके बच्चेदानी पर, घुटनों पर बैठती है। ये स्थान नकारात्मक ऊर्जा के बैठने के स्थान होते हैं। और जब नकारात्मक ऊर्जा जिस स्थान पर बैठती है तो उस स्थान पर आपको दर्द होता है। अगर हृदय पर बैठती है तो हृदय पर दर्द होगा। अगर वो नकारात्मक ऊर्जा अगर बैठती है आपके कंधों पे तो कंधे भारी होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति आपके कंधों पर बैठा हुआ है। घुटनों पर बैठेगा तो आपको घुटनों से नहीं चलाया जाएगा, ऐसा लगेगा कि पैर किसी ने पकड़ लिए हैं। और सिर पर बैठेगी तो सिर भारी रहने लगेगा, आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे, आप सही काम नहीं कर पाएंगे, पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये नकारात्मक ऊर्जा जो है वो अलग अलग जगह पर बैठकर आपके शरीर को नियंत्रित करती हैं। साथ ही अगर कोई ऐसी बीमारी है वो जा ही नहीं रही, बीमार रहते हैं, टेस्ट करा रहे हैं,
हल्का फुल्का इन्फेक्शन आता है, दवाई ले लेते हैं, इन्फेक्शन डॉक्टर कहता है ठीक है, पर फिर भी परेशानी बनी हुई है। फिर 15 दिन बाद फिर इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर परेशानी, और टेस्ट आप कराते हैं उसमें कुछ नहीं आता। जैसे एक महिला के साथ हुआ था कि एक प्रेत उसके बच्चेदानी में बैठ जाता था और इन्फेक्शन करता रहता था। अल्ट्रासाउंड कराए, डॉक्टर ने बोला, उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन वो टेस्ट कराया, पेशाब का जो टेस्ट होता है, तो उसमें इन्फेक्शन आया, दवाई खाई ठीक हो गया, उसके बाद फिर वही दिक्कत आ गई। तो ये सब प्रेतों की ही कारीगरी होती है। ये लोग जो हैं ये आपके शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न कर देते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ये आपके शरीर में रमने में समय लगाते हैं। जब आपके शरीर में रम जाते हैं ना, तो शरीर से फिर ये आपके खून में रमते हैं, और खून के द्वारा ही, क्योंकि बीमारियाँ होती हैं, और खून में रम कर ये आपको मधुमेह, डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियाँ भी उत्पन्न कर देते हैं, फोड़ा वगैरह भी उत्पन्न कर देते हैं। हमारे सामने तो ऐसे बहुत से केस हुए हैं कि फोड़ा, कैंसर का फोड़ा था, डॉक्टर ने बोला कि कैंसर है, और जब उस प्रेत को निकाला गया तो उस फोड़े का पता नहीं चला कि फोड़ा गया कहाँ। उसके बाद जब टेस्ट कराया गया तो कैंसर ठीक। डॉक्टर खुद हैरान थे कि ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि विज्ञान नहीं मानता इन चीज़ों को, पर जो सत्य है वो सत्य है। भगवान है तो भूत भी है, प्रेत भी है, अन्य योनियाँ भी होती हैं, सूक्ष्म जगत की चीज़ें भी होती हैं। तो जो लोग साधक हैं, भक्त हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, और उनके विश्वास के दम पर ही वो विज्ञान को चुनौती देते हैं और तमाम प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं। इसलिए अगर आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो तो तुरंत किसी अच्छे भगत को के पास जाइए और उससे इलाज कराइए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो पाए। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, यहाँ पर आपका परिवार सदा सुखी